श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके शरण प्रभु जी। तो चले सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही महाराज जी के मुख को देखा तो आवाज आई कि चल सो जा। तो उस आवाज को सुनते ही मैं तुरंत वहां से भागा और भागकर कहाँ आया, अपने कक्ष। और घबराहट इतनी कि बस एक पैर यहाँ और एक वहां, भागा भागा कमरे और अंदर दहशत, क्योंकि महाराज जी की पहचान नहीं है। कह रहे कि खोल के कमरा ज्यों तो करके आसन पे मैं जा बैठा। जो कमरे में आसन था, बैठने की जगह थी, वहां बैठा। अब अंदर में सोचने लगे कि सोचा व्यक्ति यह नहीं अच्छा, क्या लेगा अपने का अच्छा। ये व्यक्ति अच्छा नहीं, अभी व्यक्ति तक है नशा, अभी तातन भी नहीं ले तो कैसे समझाए। जब अभी जीव अवस्था में है तो अभी तो उनको समझाना पड़ेगा, चमत्कार के माध्यम से दिखाना पड़ेगा, संकेत के माध्यम से, कि मेरा असली स्वरूप इस वाणी के अंदर, इस वाणी में, इसके अंदर सार छिपा हुआ है। लेकिन उस संकेत को ना समझकर ये कह रहे हैं कि भैया ये तो इंसान नहीं, ये तो पिशाच है। और क्या लेगा तू यहाँ रखे, ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, तू यहाँ से चल। क्या विचार है अभी, ग्रंथ जो पूजा जाता है यहाँ, उसी पे जा रखा पैर। अंदर में संकल्प विकल्प कि भाई जिस ग्रंथ की यहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है, पारायण चल रहा, उसी पर जाकर पैर रख दिए। है अपमानजनक ये हरकत, मानो कुलजम से हो पैर। अंदर में विचार चल रहा है कि लग रहा है कि जैसे कुंजन स्वरूप से बैर हो, ये तो अपमानजनक हरकत है। लेकिन एक बात बताइए, जब धनी के चरण है तो चरण सिर से अलग नहीं है। मूल स्वरूप को देखे, परमधाम में भी देखे, राज जी के चरणों को ले लो या उनके मुखारविंद को ले लो, जो रस चरणों में वही मुखारविंद में, कोई भेद नहीं है। स्वलीला अद्वैत है। ये यहाँ संसार में द्वैत की भावना से है कि भैया सिर का स्थान ऊपर होता है और चरणों का नीचे, लेकिन परम धाम के अंदर राज्य महाराज जी की जो चेतना है उसी के ही अंदर से वो विस्तृत हो रहा है, जो पूरा स्वरूप बन रहा है। तो जो चरणों के अंदर है वही उनके मुखार विंद के अंदर, कोई भेद नहीं। अब यहाँ इस वाणी के अंदर भी देखें तो जो चरण है, रास चरण, प्रकाश पिंडलिया आता है ना। तब सबसे पहले देखे तो ऊपर कौन सा भाग आता है, चरण ही आ रहे हैं। जब हम ग्रंथ की रचना भी देखें तो 14 ग्रंथों में सबसे पहले रास ग्रंथ है। तो सबसे पहले ऊपर कौन क्या है, चरण ही तो है। भाई ग्रंथ को उल्टा करके तो नहीं रखते। जब 14 अंग राज्य के गिने जाते हैं कि रास चरण है, प्रकाश पिंडुरिया है, घुटन जो घुटने हैं वो षट ऋतु है, कलश जो है जंघा है ना, कर कृंतन है, ये इस तरह से जो है, पेट नाभि है, मुखार बिंद है, नासिका है, सिंधी जो नासिका बताई, मार्फत सागर है, नेत्र है। तो अब ग्रंथ को तो ऊपर राशि आता है, उल्टा करके तो नहीं रखते कि चरण ऊपर आने चाहिए, चरण नीचे होने चाहिए, और वो सीधे करके, तो चरण ही सबसे पहले आते। तो इसलिए चरण दिखाए तो यानी चलनी हमारी इस वाणी से बनी। खोजना हमें इसमें पड़ेगा। जब तो संकल्प में कहा कि ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। तो कह रहे कि भैया मुझे तो बड़ा लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है, बड़ी हरकत है। स्वयं मान अपमान स्वयं ही, समझना आती क्या है बात। अपने आप ही मान कर रहे हैं, अपने आप ही सम्मान कर रहे हैं, हमारी तो बात समझ में नहीं आती, ये क्या बात है। नहीं आती उनकी लीला से, ये हमारे साथ में हुई। कि जो शुरू में हमें जो संकेत दे दिए कि मान लीजिए कहा कि भैया ये मूर्ति है, आरती करो, है ना, माला का जाप कर लो, शुरू में दिया जाता है। फिर जब हमें अंदर की तरफ को बढ़ाया जाता है तो इन चीजों से हमें हटाया जाता है। भैया मूर्ति में मत फंसो, मूर्ति को हटाओ, माला ही मत फेरो। अब हम समझे कि अज्ञानता बस, भैया अपने आप ही तो हमें वाणी कहा, अपने आप ही जाप करो, अपने आप ही मैं शिवा पूजा में लगाया, अपने आप ही मूर्ति पधराई, और फिर हम कहने लगे अपने आप ही पूजते हैं, अपने आप ही पधराते, अपने आप ही हटाते। तो हमारी यहाँ की बुद्धि नहीं समझ पाती। लेकिन वो सतगुरु का क्या निर्देश होता है कि भैया तुम इसको छोड़ के आगे बढ़ो, ऊपर की तरफ। तो अभी ये भी नहीं समझ पा रहे, कह रहे हैं कि स्वयं ही तो मान दे रहे इस वाणी को और अपने आप ही मान कर रहे हैं। हमारी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। सुंदर साथ जी, सतगुरु की बातें समझ में नहीं आ सकती जब तक हम उसके योग्य नहीं।
उनके दिल की बातों को समझना सरल नहीं है। अब अपने आप को कह रहे हैं, तू प्रताप चल निकल यहाँ से, अच्छे नहीं यहाँ के हालात। तू यहाँ से निकल, यहाँ के हालात अच्छे नहीं, क्योंकि अभी समझ नहीं पाए तो हम यही तो बोल रहे हैं, छोड़ दो इसको, हम पता नहीं कभी कुछ और कभी कुछ सुनाते हैं, हमारे साथ में भी यही है, सबके साथ में हो। लेकिन वहां हमारा मन, हमारा जीव क्रिया कर जाता है और उस रास्ते से हमें भटका देता है, आगे को ना बढ़कर पीछे को हट जाते हैं। लेकिन जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, वो चाहे भगना भी चाहे ना तो उसको भगने नहीं देंगे। ये हमारे साथ में सुबह साथ हुआ। पहले हम जिन्होंने चलाया, पहले वाणी दी, है ना, मूर्ति पधराए, महाराज जी के स्वरूप पधराए, सब कुछ पधराया, जाप में लगाया। फिर धीरे धीरे कहना, भैया जाप कब तक करते रहोगे, पार की आरती वगैरह ही करते रहोगे, अंदर में उतरो। तो मन में तो जरूर खटपट हुई, अरे अपने आप ही पधराए, अपने आप ही हटवा रहे, हमारे तो समझ में नहीं आता। अपने आप ही पहले सारे त्योहार बंद करवा दिए अपना आप ही, फिर कह रहे भैया करो, क्योंकि जीव का और आत्मा का अलग अलग निरूपण हो गया। तो जो यहाँ की बुद्धि होगी वो तो भग जाएगी छोड़कर, लेकिन जिसको सतगुरु पकड़ कर रखेंगे उसको वो जाने नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तन से जो कार्य लेना होता है उनको चाहे प्यार से करे, चाहे डांट कर फटकार कर करे, मैं करवाते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर कह रहे कि अंदर में तो आ गया कि प्रताप तू तो भाग ले यहाँ से, मुझे यहाँ के हालात अच्छे नहीं लग रहे, निकल यहाँ से, यहाँ नहीं अब रहना। अब कह रहे 4 बजे उठ करके चल दे, अब 2-1 घंटा सो ले। अंदर में विचार आया कि अभी तो भैया 12 ही बजे हैं, तो 4 बजे चलिए, अभी 2-1 घंटे सो ले, 2-3 घंटे, 12-1 बजे, क्योंकि 12 बजे तक तो वे महिलाएं बैठी थी, और 1 घंटा हो भी गया यहाँ पर, तो कह रहे कि भैया 2-1 घंटे सो ले 1 बजे से, और 4 बजे तो उठ के चल दिए यहाँ से। अभी रात को कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई सवारी वगैरह नहीं मिलेगी, तो 1 घंटे आराम कर ले, और आराम करके फिर 4 बजे तो निकल दिए, जब तक महाराज जी भी उठे और कोई सुंदर साथ आश्रम में उठे, उनसे पहले तो आंख बचाकर निकल ले यहाँ से, नहीं तो कोई देखेगा तो पूछेगा कहाँ जा रहे हैं। अतः एकदम सोने के लिए हमने नीचे बिस्तर खोले। अब जैसे ही विचार आया कि भाई चलो हम सो लें, तो कह रहे अपना बिस्तर खोला, और बिस्तर खोल के जो लालटेन थी वो भी बुझा दी, और बुझाकर जैसे ही लेटे, तो लेटकर नींद कहाँ आने वाली थी, वही चरण बार बार नजर आ रहे। जब इतनी घबराहट हुई हो तो भला वो नींद आ जाएगी। तो महाराज जी ने कहा था ना आजकल, अच्छा तू सुलाएगा हमें, आजा तो ना, तेरी भी नींद उड़ा दी पूरी रात की। तो बिस्तर ही खोला, लेटने ही वाले थे, लेकिन देखे तो वही चरण नजर आ रहे, बड़े बड़े, वहां तारतम भवन से लेकर निज मंदिर तक के। अब लेटे, बिस्तर मुंह ढके, फिर वही दिखे, फिर उठे, फिर लेटने की कोशिश करे, फिर वही दिखे, बेचैन हो गए, अंधेरा वैसे, फिर दोबारा से लालटेन जला कि शायद मेरा कुछ भय कुछ कम हो जाए, लेकिन वो भय कम कहाँ होने वाला। अब उसने सोचा भैया यहाँ लेटने से पहले तो अच्छा है तो यहाँ से निकलिए, वही फायदा है। तो सोच रहा था कि 1-2 घंटे आराम कर लूंगा, तो नहीं, यहाँ आराम नहीं मिलने वाला है, यहाँ तो बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं निकल लूं, और निकल गया, क्या करूं कि बैग उठा और ननौते तक तो हुई थी, भाई पैदल पैदल बोले वहां से कोई सवारी मिल जाएगी। तो कह रहे पहुंच ही लेगा तू ननौता तक, जब तक होगी सुबह प्रताप, जब तक सुबह होगी तो चलते चलते तू ननौता, यहाँ भी नींद नहीं आ रही, यहाँ घबराहट हो रही है, तो इससे पहले तो चुपचाप यहाँ से निकल ले। कपड़े रखकर बैग उठाया, बड़े द्वार पर जब पहुंचा, कपड़े लगाए अपने बैग में, और बड़ा द्वार जो इधर होता है नाले की तरफ, है ना, तो इस दरवाजे से निकलकर ननौते की तरफ जाने का विचार किया कि चलो। तो जैसे चुपके चुपके से बैग उठाकर निकले, दरवाजे पर आए ही थे, तो देखा तो उस नाले पर, जो बम्बे कह रहे, बम्बे के ऊपर से जाते जाते महाराज जी नजर आ रहे हैं, हाथ में लोटा लिए हुए। अब उन्होंने सोचा कि भैया महाराज जी तो शायद सोच के लिए गए हैं, पेट खराब हो रहा होगा। अब सोचा कि अगर मैं जाऊंगा, जाना भी रास्ता ननौता भी इधर को पड़ता है, महाराज जी जा भी इधर को ही रहे, तो सोचा कि मैं जाऊंगा, अगर दिख गया तो कहेंगे कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा सा तो अभी आराम कर, महाराज जी जब लौट आएंगे वापस तो तब निकल लेना। मैं सोच के लिए गई, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेगी। अब देखा, इंतजार करते रहे, लेकिन 1 घंटा बीत गए, 3 बज गए, अभी तक वापस नहीं आई। अब सोचा कि तेरी शायद नजर ना पड़ी हो, और महाराज जी आकर अपने कमरे में चले गए हो। तो तू दोबारा से फिर बैग उठाया, फिर निकलने लगे। तो निकले ही गेट से देखा तो महाराज जी लोटा लिए हुए बम्बे बम्बे फिर आ रहे हैं। तो अरे मारे गया, ये तो महाराज जी अब आ रहे हैं, मैंने सोचा कि भैया आकर लेट गए होंगे,
तो हो सकता है महाराज जी दोबारा से गए। तो दिल में आया कि हो ना हो कहीं महाराज जी का आज पेट तो खराब नहीं हो गए जो बार बार जा रहे हैं, सोच के लिए है 1 घंटा तो मुझे होगा, तो 1 घंटे में तो वापस लौटने वाले थे। हो सकता है जब आकर लेट गए दोबारा गए हो मुझे ना नजर आए हो, तो हो ना हो महाराज जी का आज पेट खराब। अंदर में आया विचार। अब जैसे जैसे सोचा कि जब आ रहे हैं तो भाग कर फिर अपने कमरे में चले गए, चुपचाप गेट बंद करा फिर बैठे ताकि किसी को कोई आवाज ना आ जाए। अब सोचा कि महाराज जी चलो हाथ धोएंगे पैर धोएंगे, भैया कुआं था कुएं से नल खींचते हैं, या नल भी था नल से पानी खींचते हैं कुएं से खींचते हैं, तो देखा थोड़ा थोड़ा सा हाथ पैर धो लेंगे तो शांत हो जाएंगे, तो मैं तब निकलू। कहीं आवाज नहीं। बैठे रहे देखा तो ना तो किसी के कुएं की पानी खींचने की आवाज ना नल चलने की आवाज, चारों तरफ सन्नाटा। आश्रम में कहीं चो चौतारा कुछ भी नहीं है, कुछ आवाज नहीं। अब दिख तो रहे थे कि हम महाराज जी आए हैं, लेकिन आकर हाथ धोना चलना गेट खोलना कोई आवाज नहीं। अब उन्होंने सोचा कि चलो शायद हो सकता है महाराज जी ऐसे ही कमरे में जाकर बैठ गए हो। अब निकल, तीसरी बार फिर निकलते हैं। बैग उठाया, चल दिए। अब जैसे ही वहां बम्बे तक ही आया, देखा तो महाराज जी फिर लोटा लेकर जा रहे हो। अब की बार उनके पीछे उनका हजूरी भी, हजूरी होते जो सेवा में शामिल रहे, हजूरी के हाथ में लोटा और महाराज जी आगे आगे जा रहे हैं। अब सोचा अरे भाई भाग कर फिर अब के आज तो जरूर महाराज जी का पेट खराब। अब इतना मैं सोचा कि भैया जाएंगे फिर आएंगे, इतने में तो 4 बज जाएंगे, 4 बजते ही आश्रम में सब उठ जाएंगे, चहल पहल हो जाएगी, तो तेरा तो व्यर्थ है बेकार है जाना। अब तो आराम से अपने कमरे में आकर बैठ गए। तो तीनों बार निकले लेकिन तीनों बार ही महाराज जी नजर आए। अब आते ही जब तक आए 4 बज गए, सब उठ गए आश्रम में, कोई नहाने लगा कोई धोने लगा कोई सोच को जाने लगा। सोचा कि भैया अब तो नहीं निकला जाएगा, ठीक है जैसे तैसे तो अपने कमरे में अब पड़ा रहे, कल सोचिए। अब यहाँ कह रहे हैं अब क्या, आंख मीच ली थोड़ी सी, मैं बिस्तर में जा लूं। जब 3 बार कोशिश की लेकिन नहीं कोई काम बना, तो वापस आया और अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। किंतु वही नक्श टांगों का सन्मुख आ हो गया खड़ा। थोड़ी देर के लिए लेटे, फिर वही सामने वही नजारा दिख रहा है। कमर ना सीधी कर पाए हम, उठना ही मजबूर पड़ा। जो गुलेल का मारा कौवा चैन से बैठ नहीं पाता। जैसे कौवा होता है, कौवे का गुलेल लग जाए उसका दर्द होता है, इस तरह से कह रहा है कि मैं शांति से नहीं बैठ पा रहा। जब भी आंख मीचू या लेटू या बैठू तो मुझे वही दृश्य नजर आ रहा था। वही हाल इस घड़ी हमारा, भग चल टिका नहीं जाता। वही हाल मेरा हो रहा है जैसे गुलेल खाए कौवे का होता है, कि बैठू तो बैठा ना जाए और भगू तो भगा ना जाए, ना उठते चैन ना बैठते चैन। एक एक नींद का एक भय का, 2 चक्कर सर पर अपने सर। एक तो नींद का, एक भय का, एक तो डर लग रहा है दूसरा सो तो फिर नींद में वही दिखाई दे। तो कह रहे दो दो मेरे ऊपर चक्कर सवार हो गए, रुकना ही पड़ा हमें उस दिन, क्या करते आखिरकार। मजबूरी हो गई रुकने की वहीं पर कि आज यहीं रुकेंगे। अब इतने में ही कह रहे कि सब आश्रम में पूरे में चहल पहल हो गई, सब उठ गए, तो मैं अपने कमरे में ही लेटा। अब यहाँ कह रहे हैं, अब महाराज जी क्या करते थे, सुबह नहा धोकर फिर चर्चा सुनते थे। अब डेली उनको बुलाया ही जाता था सुबह के टाइम कि भाई आ जाओ सुना दो। तो अब कह रहे कि हमें बुला लेते सुनने को, अच्छा बुलाने ही खाया, जब नित्य का नियम था कि भाई चलो उसको बुलाकर लेकर आओ, अब वो सुनाएगा अपनी शाकुंडल ग्रंथ। तो एक को बुलाने के लिए भेजा कि भाई रोज तो मैं अपने आप चला जाता, तो लेकिन आज तो बुलाने के लिए भेजा, मैं तो अपने कमरे में बिना नहाए धोए ऐसे ही पड़ा हूँ। तो एक को बुलाने के लिए भेजा और मुझे संदेश दिया कि चलो सतगुरु ने बुलवाया है। अब जब बुलाने के लिए आए तो कह रहे कि मैंने झुंझला कर कह दो कि कह दो हम नहीं आए, क्योंकि एक जला भुना अंदर से, तो कह दिया कि हम नहीं आते। अब उसने जैसे ही बात सुनी तो चले गए महाराज जी के पास, उन्होंने जाके कहते कि भैया वो तो मना कर रहे आने के लिए। तो अब की बार महाराज जी ने 2 को भेजा और साथ में जुगलदास भी थे। अब जुगलदास जी ने कहा चल भाई प्रताप तुझे महाराज जी ने बुलाया वहां चल। अब उन्होंने क्या कह दिया, क्या देंगे महाराज आपके, जो जोड़ी लेने आई हो, तुम जो 2 जोड़ी 2 मिलकर आई हो, तो तुम्हारे महाराज जी हमें क्या देंगे, हमें नहीं जाना, कह दो जाके।
और जो रात हमें तुमने भेजा, क्या बतलाए कथा रात की, जो कुछ भी हमने देखा। अब वो जो सारी बात थी जुगलदास जी को उन्होंने सारी बात बता दी कि जो तूने मुझे रात भेजा था ना कि भैया वे महिलाएं बैठी हैं, जा तू उन्हें उठा दे। तो मैं जब गया महाराज जी के चरण दबा रहा था, ऐसे ऐसे मुझे नजर आ रहा था। तो वो सारा घटनाक्रम उन्होंने उनको बता दिया, जुगलदास जी। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं रात को निकलने वाला था, तो मुझे लगता है कि महाराज जी का पेट खराब हो रहा है आज। मैं 3 बार उठा और तीनों बार महाराज जी मुझे लोटा लेकर बम्बे बम्बे जाते हुए नजर आए। अब जैसे जुगलदास महाराज जी को सारी बात बताई, उन्होंने गए महाराज जी के पास में था आत्म भवन में, सारी बात जाकर जुगी तो बता देगी, प्रताप तो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, तो उसे लेकर आ, मेरा पेट खराब नहीं उसका पेट खराब है, दस्त उसके लगे हुए हैं, उसे जाओ और जबरदस्ती लेकर आओ। अब की बार 3 बंदों को भेजा कि जाओ, और वो नहीं आ रहा है तो उसे उठाकर यहाँ पर ले आओ। अब कह रहे कि 3 बंदे आए, एक पीछे और 2 ने मेरी भुजाएं पकड़ ली, अब पकड़कर कैदी की तरह बंदी बनाकर मुझे महाराज जी के पास लाया। अब जब लाए तो कह रहे कि रोज तो मैं साष्टांग प्रणाम करता था, आज मैंने माथा नहीं झुकाया, दूर से मैंने प्रणाम, क्योंकि भय था, दिख रहा था कहीं फिर दोबारा से कोई चमत्कार ना दिखाते। जैसे राणा भाव सिंह था वो कि दूर से कर ले, उसके पास तो बुरकी है, सिर पर डाल देगा अगर सिर झुकाया। तो इसी तरह से वो दहशत के मारे कह रहे कि मैंने सिर नहीं झुकाया, दूर से ही प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करके क्या कहा, अब के क्यों नहीं, महाराज जी ने पूछा भाई क्यों नहीं आ रहे थे तुम, जब तुम्हें बुलाने के लिए तुम रोज अपने आप आ जाते, तो आज क्यों नहीं, बुलाने के लिए भेजा फिर भी नहीं आए, 2 को भेजा फिर भी नहीं आए, अब जबरदस्ती बुलाना पड़ा, क्यों क्या बात है। तो कहा महाराज जी मैं अभी नहाया नहीं, इसलिए नहीं मैं भी आया, फ्रेश नहीं हुआ, नहाया नहीं मैं इसलिए नहीं आया। तो कह रहे कोई बात नहीं फिर नहा लेना, अब कर लो चर्चा स्नान। भाई तो नहाया नहीं तो कोई बात नहीं, पहले चर्चा में स्नान कर ले, जैसे पीछे बता था कि सेवा में स्नान कर ले, ऐसे ही कहा आप चर्चा में स्नान कर ले, बाद में नहा लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। बातों पे बोले नहीं उनकी, देने दो जो दे रहे गया। अब अंदर में तो डर भी है और थोड़ी नफरत भी है कि इसी ग्रंथ को तो पूजते हैं और इसी का अपमान करते हैं। तो अंदर कह रहे कि जो ज्ञान दिया ना कि अब ज्ञान चर्चा में नहा लो, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप बैठा रहा कि जो ज्ञान दे रहे हैं तो देने दो, चुपचाप रहे। अब देखो यहाँ पर हुई चर्चा प्रारंभ छिड़ा कुछ, ऐसे ढंग का आज प्रश्न। जैसे चर्चा शुरू हुई तो एक ऐसा प्रसंग उठा, ये तो नहीं पता इसमें कि कौन सा प्रसंग उठा, लेकिन कह रहे कि ऐसा प्रसंग उठा, ऐसा प्रसंग उठा कि उस प्रसंग ने मेरे हृदय को झंझोड़ कर रख दिया। महाराज जी के मुखारबिन से जो अंदर में भय था, उस भय का संशय का निवारण किया हुआ, जहां तक अंदर में आ रहा है महाराज जी वाणी सुना रहे हैं, और वो अभी कुछ अंदर भय कुछ अंदर नफरत, और सुनते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो शब्द अंदर जा रहे हैं तो अंदर के मैल को वो धूमिल करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। वो वाणी की चर्चा अंदर हृदय में जाकर चुभ रही है कि तुमने मुझे क्या समझा और क्या समझ रहे हो, और मैं हूं क्या। क्योंकि अंदर में जब भय होता है, अंदर में जब देह दृष्टि होती है, तो उस देह दृष्टि को हटाने वाली उन्होंने वाणी चर्चा सुनाई। कह रहे गया चीरता मन बुद्धि को, सतगुरु महाराज जी का एक एक शब्द मेरे मन को, मेरी बुद्धि को चीरता हुआ चला। जो मन में संकल्प विकल्प उठे थे, भय था, उस भय को दूर कर दिया। जो बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ था, उस ज्ञान को भी हटा दिया। हिल उठे आत्म के अंग, मन को बुद्धि को चित्त को संबंध को छेद करता करता आत्म के अंगों तक महाराज जी का वो शब्द पहुंच गए। ढंग असाधारण, रंग असाधारण, थी असाधारण वह चर्चा। जब महाराज जी ने चर्चा की तो कह रहे कि उनका रंग भी असाधारण था, दिव्य ज्योति झलक रही थी उनके मुखारविंद से, और उनका चर्चा करने का ढंग भी असाधारण था। और जो चर्चा थी वो भी असाधारण थी, यानी दिव्य थी, जो अंदर आत्मा तक वो पहुंच गई। कहा ना कि कहाँ भागना है, जो भागोगे बचकर तो वो भागने नहीं देंगे, जहां भागोगे वहीं खड़े दिखेंगे। तुम तो समझ रहे महाराज जी को पेचिश हो रही, पेचिश तुम्हारे पेटों में लगा देंगे। क्योंकि जब तक उनके अंदर को नहीं समझेंगे, मन में संशय रहेगा कि भाई वाणी पे चरण क्यों रखे हैं, इसको भी जाहिरा में लेंगे ना, तो महाराज जी नहीं छोड़ेंगे।
तो कह रहे हैं झुंझला कर झंझोटता जैसे सोए हुए को जगा हुआ। जैसे कोई जागा हुआ होता है और वो कोई सोता रहता है, उसको बार बार उठाए नहीं उठता, तो फिर क्या कहते हैं, खड़ा होता है नहीं होता, उसको जबरदस्ती भी करते हैं। तो एक ही पुकार में वो उठ जाता है, उसके अंदर एक घबराहट हो जाती है। प्यार से कहते बेटे उठ जा, उठ जा, नहीं उठता। लेकिन थोड़ा सा जब गुस्सा करा जाए, उसका दिया भी उतार कर फेंका जाए, तो अंदर दहशत होती है, मम्मी अब की बात में गुस्सा हो गया, अब तो उठना। तो उसके कान खुल जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे जैसे कोई जगा हुआ सोए हुए को झंझोट कर उठाता है ना, तो ऐसे मुझे सोए हुए को उन्होंने जगाया इस वाणी के माध्यम से। जो घटाओं के अंधियारों को सूर्य निकलते ही हर लेता। जैसे बादल की घटाएं होती हैं और सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो निकलते ही वे घटाएं अलग हो जाती है, सूर्य को प्रकाश। इसी तरह से जब सतगुरु का वो प्रकाश हमारे अंदर पड़ता है, तो हमारे अंदर जो ज्ञानता के बादल छाए हुए थे वो अपने आप ही हट जाते। वंशीकरण पर वश को जैसे बस में अपने कर लेता। जैसे बंसी बजाकर कोई सपेरा नाग को अपने वश में कर लेता है ना। जैसे अंकुश के बल पर जो हाथी का मालिक होता है वो हाथी को अपने वश में कर लेता है, इसी तरह से धामधनी अपनी अंगनाओं को अपने वश में कर, जब वे मेहर कर। रहा न भय का लेस कहीं भी, चूस लिया जैसे भीतर भीतर। जो वो भय आया था, तो वो भय अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का भय दूर कर दिया। जो भय था, जो मोह था, किससे? अपनी गीता का ज्ञान। ऐसे ही सदगुरु महाराज जी ने जो अंदर भय था, जो अंदर देह बुद्धि थी, कभी इंसान बता रहे, कभी पिशाच बता रहे, कभी अपमान बता रहे, वो अंदर में अपना स्वरूप प्रकट करके दिखा दिया कि जो वाणी के अंदर है वही वाणी मेरे हृदय से प्रकट हो रही, तो वही सब वाणी में वही अंदर मेरे बैठा है, जिसको तू पहचान नहीं पा रहा, जिसको तू छोड़कर भग रहा है। तो कह रहे अंदर ही अंदर वो मेरा भय चूस लिया। धन्य धन्य गुरुदेव आत्मा ने थामे पग यह कहकर। आत्मा ने थामे पग यह कह करके कि मेरे सतगुरु धन्य धन्य हो आप, है ना। ये कहकर मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया और अपने शीश को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से उन्होंने वो बल प्रदान किया। चर्चा के उपरांत सादर चरण लिए सतगुरु। जैसे जैसे चर्चा चलती रही और जैसे ही चर्चा संपूर्ण हुई, तो मैं उठा और सतगुरु के चरणों में जा लिया। कई थेपियां दी खुश होकर मेहर की वर्षा बरसा। मेहर की वर्षा बरसा कर फिर जब चरणों में शीश नमाया, तो कह रहे कई थेपियां मेरे पीठ पर महाराज जी ने वो दी। था मिलाप उस दिन बीतक में सुंदर सात बहुत आए। उस दिन सावन का महीना था, पूर्णिमा का था, जब छत्रसाल प्राणनाथ जी का मिलन होता है, वही तिथि थी। उसी दिन उनमें समर्पित हुए महाराज जी। सर देने की रस्म थी उस दिन, छत्ता ने गुरु अपना। यह दिन क्या होता है? अपना शीश समर्पण करना। कैसा होता है सुंदर सा जी? पूर्णिमा का, जब 10 इंद्रियां, 4 अंतकरण और अंदर में हृदय पूरा प्रकाश आ जाए, तभी तो पूर्ण समर्पण हो जाएंगे, पूर्ण पहचान हो जाएगी। तो फिर वो समर्पित हो, पूर्णिमा हो जाती है, अंदर में वो प्रकाश फैल जाता है। यहाँ की पूर्णिमा तो लौकिक हो गई, वो अंदर की पूर्णिमा होती। कह रहे यहाँ पर जैसे छत्रसाल जी ने उस दिन अपना शीश सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मैंने भी अपने सिर को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। पहले दाता हम भय सतगुरु को दीनो शीश, और पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ कीनो बख्शीश। सतगुरु ने तो हाथ थामा था, तब अपना समर्पण कर दिया है। अब कह रहे हैं यहाँ पर दोपहरी में कीर्तन के लिए सतगुरु रोज बुलाते थे। दोपहर में कह रहे कीर्तन के लिए, सुबह तो सुनाते थे शाकुंतल ग्रंथ, शाम के समय चर्चा चलती थी, और दोपहर में कीर्तन चलता। तो कह रहे दोपहरी में कीर्तन के समय सतगुरु रोज बुलाते थे। भजन भक्ति रस के उन्हें हम नित नए नए रोज सुनाते थे। रोज नए नए भजन गा गाकर हम सतगुरु को सुनाते थे और उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे।
अब यहाँ कह रहे बोल पाए थे एक भजन इतने में युगल दास। अगले दिन एक ही भजन हम बोल पाए थे, तभी जुगलदास जी वहां पर आए और क्या कहा कि महाराज जी के कान में कुछ बात कही और उठाकर महाराज जी को कहाँ ले गए, कीर्तन तो बंद करवा दिया और लेकर कहाँ गए, तारतम भवन के अंदर लेकर चल। जैसे दोपहर में है भजन सुनाते तो कह रहे एक ही भजन सुना पाया था, तभी जुगलदास जी आए और महाराज जी के कान में कुछ शब्द कहे और उन्हें उठाकर तारतम भवन में लेकर चले गए। केशव दास भरत सिंह दोनों आ पहुंचे फिर मेरे पास, कह रहे मैं तो वहीं बैठा रहा और जो जुगल दास जी थे, वो सॉरी केशव दास और भरत सिंह थे, वे दोनों मेरे पास आए और आकर क्या कहा, चलो तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। तारतम ने कहा कि अभी तो भैया मैं कीर्तन सुना रहा था, महाराज जी को वहां ले गई तो महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। तो कह रहे चलो तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं, क्यों क्या है, मैंने पूछा। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू चल, तुझे खबर पड़ जाएगी क्या है। अब चलते कह रहे भवन तारतम के द्वार पर मैं जाकर खड़ा हुआ, क्यों बुला रहे हैं महाराज जी, जैसे ही अंदर झांका। तो अब गए तारतम भवन के अंदर, तो मन में तो कौतूहल था कि अभी तो महाराज जी को मैं भजन सुना रहा था और जुगलदास जी उठाकर ले गए महाराज जी को, वहां बैठा है तो अब क्यों बुला रहे, क्या विशेष बात है। भाई कोई सीक्रेट बात होगी जो मुझे यहाँ बुलाया, वहां सबके सामने नहीं कह रहे थे। तो कह रहे तारतम भवन के अंदर मैंने झांका तो सोचा महाराज जी क्या कहना चाह रहे, तो अंदर देखा तो थाल सजा हुआ है। कह रहे हैं मुझ भवन तारतम के द्वारे पे मैं जाकर खड़ा हुआ, क्यों बुला रहे महाराज जी, जैसे अंदर झांका, मुझे देख कर सतगुरु से मुंह से निकली कि आज। महाराज जी अंदर बैठे हैं, दरवाजे से झांक कर देखा कि क्यों बुला रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा कि आजा। रह गया खड़ा काठ मारा सा, जो कुछ हमको दिखा, थाल धरे थे सजे मंत्र के, हरा धरा पेड़ों। अब जैसे देख रहे थे कि महाराज जी ने क्यों बुलाया, तो महाराज जी पे नजर नजर पड़ी तो कहा कि भैया आ जा। और जैसे ही मैंने देखा तो महाराज जी के सामने एक थाल में पेड़े भरे रखे हैं और एक थाल में फूल वगैरह रखे हैं, तातम देने की तैयारी हो। थे तैयार मंत्र दाता भी, किसने पूरा है यह जाल, अच्छा नहीं किया ही है उसने, मैं बिल्कुल नहीं हूं तैयार। अब अंदर में आ रहे भैया ये जाल किसने पूरा, कौन कह रहा है कि तुम मंत्र ले लो, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं है कि जुगलदास की चालबाजी है, क्योंकि महाराज जी के कान में बात कहकर वो ही लेकर आए यहाँ पर। अब यहाँ कह रहे कि नहाए धोए तक नहीं आजियो, अच्छा नहीं लगता महाराज, बाहर का स्नान ना चाहिए, हमें चाहिए अंदर। तो फिर बहानेबाजी बना रहे कि महाराज जी अभी मैं तारतम नहीं लूंगा, अभी तो मैं आज नहाया धोया भी नहीं हूँ। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं नहाया तो हमें बाहर का स्नान नहीं, हमें तो अंदर का स्नान चाहिए, अंदर की निर्मलता चाहिए। बाहर का जब तेरा तन है पिंड है, जब तेरा टाइम लगेगा धो लेना, लेकिन पहले हमें अंदर का चाहिए। शेरों के मुंह किसने धोए, ठीक है बस यूं ही आज। मन में सोचा तू कहता था खुद दे मंत्र तभी लूंगा। अब कह रहे मन में सोचा तू कहता था खुद दे मंत्र तभी लूंगा, तो दे रहे हैं और अधिक, बुलवा के देना क्या होगा। भाई तू कहता था कि जब बुलवाकर अपने आप देंगे, जब मैं पात्र हो जाऊंगा तो महाराज जी अपने आप दे देंगे, तो मैं मंत्र ले लूंगा। अरे भाई अब तुझे बुलवा तो रहे, और इससे ज्यादा क्या बुलवाएं तुझे, जब पहचान हो गई उसके बाद भी सुन। अंदर का जो मैल था वो धो दिया वाणी चर्चा सुनाकर, अब अंदर पात्रता है, तब तो सिर झुकाया ना, सिर झुकाकर तब कह रहे कि अब हृदय निर्मल हो गया ना, तो अब वो तारतम का बीज बोया जाए, फिर उसको प्रेम से सिंचन किया जाए। तो पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता सुंदर जी, जब तारतम ले जाते। हमारी की तरह नहीं कि पटरी तो बिछाई नहीं, ट्रेन उस पर चला दी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होता है फिर। लेकिन महाराज जी क्या सिखा रहे भैया, अगर चलानी है, बस चलानी है, ट्रेन चलानी, तो पहले ट्रैक लगाइए, लाइन बिछाइए या रोड बनवाइए, तभी तो चलाओगे। और गाड़ी उस पर चला देते हैं, बनाया है नहीं, उसके अंदर वो सामर्थ्य तो लाई नहीं, बस बीज बो दिया, वो फिर इधर उधर भागा फिरता है। पहले उसको समझा कर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, तब उसके अंदर अगर तारतम का बीज बो जाए तो बहुत जल्दी अंकुरित हो। तो कह रहे कि भैया ठीक है। अब अतः में जा बैठा आसन पे, मन प्रसन्न नहीं था।
जब महाराज जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, नहा नहीं धोना तो हमें तो अंदर का स्नान चाहिए, तो आ जा, और तेरी इच्छा थी बुला कर देंगे तो अब दे रहे हैं, तो आ जा, अब बचने का कोई कारण नहीं। कह रहे अंदर में मन तो नहीं था लेकिन बैठना पड़ा मजबूरी में। फिकर, अब क्या कह रही हैं, फिकर दक्षिणा का था अंदर, धन नहीं था पल्ले इतना। अब जो परंपरा होती है कि भैया तारतम दिया है तो दक्षिणा भी दी जाएगी, वो कह रहे कि मेरे अंदर में संशय कि तेरी जेब तो खाली है, दक्षिणा में देगा तो देगा क्या। अब गुरु महाराज जी तारतम देने के लिए तैयार है। नहाने का बहाना बनाया तो कह दिया कोई बात नहीं, बाद में नहाता रहिए, तो भैया जब तुझे नहाना पहला अंदर का नहा ले तू। फिकर दक्षिणा खाता अंदर धन नहीं था पल्ले इतना, तैयारी पर लेते तो क्या देते हम उस अवसर पर। भैया का तैयारी होती तो कुछ लेकर आते, चलो भाई तातम दे रहे हैं, कुछ दक्षिणा दे। तो अब देखा कि हाथ पल्ले नहीं है, तो कह रहे अब प्रताप खुद ही होना है गुरु के ऊपर न्यौछावर। अब तेरे पल्ले कुछ नहीं है तो तुझे तो अपना शीश ही सतगुरु के चरणों में समर्पित कर। तो सही पूछे तो सुंदर सा जी, असल में दक्षिणा यही, अपना आपा सतगुरु पर हो। बाहर के पैसे देकर, बाहर का ये देकर इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। असली दक्षिणा, गुरु दक्षिणा यही है कि अपना आपा अपने सतगुरु पर वार दे, तो फिर अंदर में बैठकर वही लीला करे। देना, देना 10 या 20 सिर्फ तौहीन है करना सतगुरु। भाई सतगुरु को अगर 10-20 रुपए दे रहे तो ये तौहीन है, सिर्फ पूछे तो तारतम मंत्र की भी तौहीन है। ये तारतम जो इतनी कसनी से श्यामा जी पर उतरा, इसको तुम 10-20 रुपए में यानी बेच दिया तुमने, क्या उसकी कीमत है ये? नहीं। खुद को नौछावर कर दे तो भी उनकी बराबरी नहीं होती। यह तन विष की, गुरु अमृत की खान है, और यह तन विष की बेलरी, शीश कटाए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जाए। कह रहे कि 10-20 रुपए देना है तो तौहीन है, अंदर में जब कुछ नहीं है तो कहा कि मैं अपना आपा ही बार दूं। थी मिलाप की बीतक उस दिन, छत्रसाल जी ने दी जब छाप, मची खलबली मुझ में मैंने भी पहना दी गुरु को छाप। जब देखा कि छत्रसाल महाराज जी ने अपना पाग सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, अपना शीश कमंडल कर दिया, तो उस बीतक को सुनकर मेरे अंदर आया कि मैं भी अपना सब कुछ समर्पित कर दूं। तो जो कह रहे कि मेरे नाम की जो मैंने अंगूठी अपने हाथ में पहनी थी वो मैंने सतगुरु को समर्पित कर दी कि आज से प्रताप आप, मेरा अपना आपा कुछ नहीं। 2 दिन के पश्चात हमारी हुई चलने की तैयारी, करने विदा साथ सतगुरु के आए द्वार पर तक नर नारी। अब 2 दिन तक तो रहे, तारतम ले लिया, चर्चा सुनते रहे, सतगुरु की धीरे धीरे पहचान होने लगी, उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होने लगा क्या, अब तारतम लेते ही अपनी मैच समर्पित कर दी। तो 2 दिन के बाद कहे अब चलने की तैयारी, तो अब सतगुरु कहे तो तू जा, अब मेरा हो गया, दिल मेरा हो गया, तो अब तंतु को कहीं लेके चला जा, लेकिन उस समय नहीं जाने देना था जिस समय मन में शंका थी। जैसे हमारे दादा गुरुजी ने महाराज जी को कह दिया था कि जा, अब तू और मैं अलग नहीं है, अब जहां तेरी इच्छा है वहां पर विचरण कर। तो अब 2 दिन के बाद गए कि चल दिए, और चलकर कह रहे कि सभी सुंदर साथी डब डबाई आंखों से आए और मुझे वहां से विदाई दी। क्षमा चाहते हैं महाराज जी, हुई गलती हमसे काफी, अब बनकर हम चले आपके, अपनों का अब रखना दिया। कि महाराज जी हम यहाँ रहे, हमारे से बहुत गलतियां हुई, बहुत बुरी बुरी बातें हमने सोची आपके बारे में, लेकिन जितनी भी गलतियां हुई वो माफ करते रहना, और अब हमें यहाँ से चलने की आप इजाजत देना। हम यहाँ से अब आपके होकर जा रहे हैं, और अब अपने का आप ख्याल रखना, क्योंकि हम आपके हैं। व्यक्ति बहुत छोटे से हैं हम, आप है हमसे बहुत महान। हम तो बहुत छोटे से हैं और आप हमसे बहुत महान हो। चला जा रहा है हमको लूटे, हम पे अब छोड़ा ही क्या भैया, हम तो अब यहाँ से लुटकर खाली हाथ जा रहे हैं। अब मेरी मैं भी अपने पास नहीं, वो भी आपकी। कहते ही है बोल हमारी, जानिब से मुंह मोड़ लिया, आंख पूछते मुड़े इधर हम, आंख पूछते उधर हम। तो ऐसे जब सतगुरु से विनती की तो सतगुरु ने अपना मुख मोड़ा, और हृदय थोड़ा सा दंडित हुआ। तो इधर कह रहे कि मैंने भी अपना मुंह मोड़ा, मेरी भी आंखों से आंसू टपक पड़े। क्यों? क्योंकि वो समय याद आ रहा कि मैं किस समय अपने सतगुरु को छोड़कर चल रहा था। अगर निकल जाता तो मन में संशय बना रहता, लेकिन मेरे सतगुरु ने वो संशय का निवारण करके, पवित्र करके अब विदा किया है। तो कितनी मिहिर है। आत्माएं जुड़ चुकी उधर पर, इधर बेचारे तन बिछड़ी।
आत्मा तो अपने प्रियतम से मिल चुकी, लेकिन तन बिछड़े, लगा कि जैसे हम नहीं जा रहे हैं और कोई जा रहा चला, क्योंकि आत्मा तो सतगुरु के चरणों में रह गई और ये लग रहा है कि बस ये अब तन जा रहा, मैं नहीं, मैं तो सतगुरु के पास हूं। हम हरदम दो से लगते, अब रहा न मैं अब से एक। हम हर समय ये लगता कि मेरे सतगुरु और मैं दो नहीं, एक ही हैं, और मैं अब से अकेला नहीं हूँ, हर पल मेरे सतगुरु मेरे संग। इस तरह से ये मिलान हुआ। दशा जी शंकाओं का निवारण करके सतगुरु ने अपने शरण में दिए और उन सारी शंकाओं का निवारण, ये अपने भी तक इन्होंने बताई कि कैसे कैसे महाराज जी से मेरा मिलन हुआ, कैसे मैं समर्पित हुआ और क्या उन्होंने मुझे इस प्रसंग से संदेश देना चाहा। इससे आगे की घटना सुंदर साथ जी कर देंगे। आज के लिए इतना। सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में अर्जी और विनती और धाम देनी सतगुरु महाराज जी के चरणों में भी कि जितना समझ में आया इतना बोले। अगर इसमें कोई त्रुटि हो सुंदर साथ जी, कुछ गलत बुलाओ मेरे धाम के देनी और सुंदर साथ जी आप सभी के चरण पकड़कर माफी मांगते हैं। न जाने क्या महाराज जी दिखाना चाह रहे हैं, हमारी बुद्धि कैच नहीं कर पाती। हो सकता है न जाने कितने गलत शब्द इस मुख से बोले हों, तो उन सब के लिए हमें सतगुरु महाराज जी धाम देनी माफ करते रहे, सुंदर साथ जी माफ करते रहे। यही आप सबके चरणों में मेरी प्रार्थना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि